Hello everyone, a very good morning to all of you. Hope all of you are doing well and welcome to everyone in my channel Sri Life. आप सभी को पता है एक बहुत बड़ा केस चल रहा था सीटेट वर्सेस टेट का। तो इसमें ये था कि जो पर्टिकुलर राज्य सरकार है वो कह रही है कि टेट लगेगा, उसके बाद जो शिक्षक भर्ती वहाँ की है वो क्वालिफाई करके देन जॉब, है ना। बट सीटेट जो कि सेंट्रल टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट है, केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा है, तो वो सब जगह ओवरऑल इंडिया में अप्लाई होगा। तो डिफरेंट टेट अगर मान लीजिए किसी पर्सन के क्वालिफाई नहीं होते तब भी सीटेट के बेस पे। बट ये जो केस है ये बेसिकली हरियाणा का है, मतलब झारखंड में ऐसा बोला गया है कि वहाँ पे जैसे ट्राइब्स रहते हैं, है ना। तो उनकी जनसंख्या ज़्यादा है, तो उनको इनकी पर्टिकुलर लैंग्वेज जो होगी वो रीजनल लैंग्वेज ही होगी, है ना। रीजनल लैंग्वेज बेसिकली वहाँ के टेट में ही आता है। और जब अगर सीटेट की बात करें तो अगर सीटेट क्वालिफाई करके जाएंगे तो वहाँ की, ऐसा उनका कहना है कि वहाँ की रीजनल लैंग्वेज उन्हें नहीं पता होगी। तो जो सीटेट वाले हैं वो ये तर्क दे रहे हैं कि सीटेट तो सिर्फ एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, इसके बाद मेंस एग्ज़ाम देंगे देन हमारा जॉब होगा, है ना। तो ये पर्टिकुलर विवाद चल रहे थे। टेट वालों का पक्ष का था जो मैंने बता दिया और सीटेट वालों का था, ठीक है। तो कल क्या हुआ, एक ऑर्डर रिजर्व हो गया है और वो ऑर्डर हम सब किसी को भी नहीं पता, सिर्फ जजेस को पता है। कुछ दिनों में हमें पता चल जाएगा कि क्या हुआ है, सीटेट वैलिड हुआ है या फिर पर्टिकुलर टेट क्वालिफाई करने पड़ेंगे। अगर सीटेट को ये वैलिड नहीं करते हैं ना तो समझिए मतलब डिफरेंट हर स्टेट में फिर हो सकता है। जैसे यूपी की अगर बात करें, हम लोग यूपी से हैं तो यूपी वाले भी प्रभावित होंगे जिनका यूपी टेट मान लीजिए 21 में आई गेस हुआ था, है ना। 22, 23, 24 अभी मान लीजिए हुआ ही नहीं। और जब सुपर टेट आएगा तो ऑब्वियस सी बात है यूपी टेट होगा। बट होता है ना, किसी की कंफर्टेबिलिटी होती है, वो सीटेट आराम से निकाल लेता है, टेट नहीं निकाल पाता है, क्योंकि सीटेट में पेडागोजी आती है 75 मार्क्स की, 75 मार्क्स का ही कंटेंट आता है। और मेरा भी पर्सनल ऐसा ओपिनियन है कि सीटेट एज कम्पेयर टू पर्टिकुलर टेट, जैसे कि यूपी की बात करें तो वो सरल लगता है, मुझे भी सरल लगता है। क्योंकि जो यूपी टेट होता है या पर्टिकुलर स्टेट के टेट जो होते हैं उनमें ये होता है कि सारा ही कंटेंट पोर्शन आता है, मतलब मैथ्स भी अच्छी वाली आती है। और जो सीटेट में आती है मैथ्स आप सभी को पता है हलवा आती है ना, कुछ भी नहीं करना होता, पेडागोजी होती है और जो क्वेश्चन होते हैं 15 नंबर के वो भी हलवा ही होते हैं, कुछ नहीं करना होता। सो यही कुछ बातें थी। देखिए मैं तो यही सोच रही हूँ कि भाई हम सभी के पक्ष में ये फैसला है, सीटेट को वैलिड किया जाए हर जगह के लिए। और अगर मान लीजिए नहीं करते हैं तो सभी स्टेट वाले ऐसा कर सकते हैं, मान लीजिए यूपी वाले भी कर सकते हैं, हरियाणा है और यहाँ पे क्या कहते हैं झारखंड है, सब जगह या बिहार में है, कहीं पे भी कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो देखते हैं क्या होता है ना। अगर हम बात करें यूपी टेट की तो कुछ संभावनाएं ये हैं कि यूपी टेट इस साल नोटिफिकेशन हमें देखने को मिल जाएगा। और एग्जामिनेशन की बात करें दिसंबर जनवरी तक यूपी टेट का एग्जामिनेशन होगा। जिसका क्लियर है, नहीं क्लियर है, सभी लोग यूपी टेट ज़रूर दीजिएगा, प्राइमरी और जूनियर दोनों, क्योंकि कुछ नहीं पता कौन से नियम बदल जाए, क्या चीज़ हो जाए, 1/4 जुड़ जाए और सीटेट इनवैलिड हो जाए या कुछ भी हो सकता है, ठीक है। इसलिए क्लियर करके रखना है, ठीक ना। अब अगर हम बात करते हैं कि ये सुनने में आ रहा है कि अक्टूबर में केवीएस की वैकेंसी आ रही है। पहले ये पैटर्न, कोविड से पहले ये पैटर्न रिपीट होता था। अब केवीएस का जो ट्रांसफ़र प्रोसीजर है वो भी कंप्लीट हो चुका है, ऐसा वहाँ के टीचर से पता चला है। तो बस अब बारी है वेटिंग लिस्ट की। सब वेट कर रहे थे बट वेटिंग लिस्ट नहीं, वो फ्रेश वैकेंसी के मूड में है। 2-2 साल पे जो केवीएस का एक मतलब बोल सकते हैं कि पैटर्न फॉलो हो रहा था वो फॉलो करना चाहते हैं, तो होपफुली वहाँ पे वैकेंसी आएगी, देखने को मिलेगी। और एग्जामिनेशन भी फटाफट कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि पिछली बार भी 1 से 1.5 महीने में उन्होंने फैब में एग्ज़ाम ले लिया था। नोटिफिकेशन आई गेस नवंबर के लास्ट में या दिसंबर में ऐसे ही कुछ आया था। ज़्यादा टाइम नहीं मिलता, एग्ज़ाम हो जाता है। हाँ, रिज़ल्ट में उन्होंने देर करी बट रिज़ल्ट के बाद फिर तुरंत क्या हुआ था, इंटरव्यू के लिए फटाफट बुला लिया गया था ना। अब अगर हम बात करें कि सुपर टेट की, तो सुपर टेट की संभावना नेक्स्ट ईयर की ही है। और आप सभी को पता है अनवरत धरना चल ही रहा है, ठीक है। उस धरने में यही मांग की जा रही है कि आप परीक्षा कैलेंडर जारी करें। तो वहाँ से बयान ये आ रहा है कि भाई वही है कि बेस नहीं है तो मकान कहाँ बनाएं। बट अध्याचन भेजा गया है प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए। अब जैसे ही पता चलेगा कुछ और इन्फॉर्मेशन मिलेगी वैसे ही मतलब अपडेट मैं भी कर दूंगी और सभी सोशल मीडिया साइट्स पे आपको अपडेट हो जाएगी,
ठीक है। बात ये है कि प्रिपरेशन बहुत अच्छे लेवल की करनी है, और यूपी टेट और सुपर टेट दोनों की। और अगर मैं बात करूँ 5 से 6 महीने में परीक्षा हो जाएगी, मैक्सिमम टू मैक्सिमम, मैक्सिमम 6 महीने में मेरे हिसाब से सुपर टेट की परीक्षा हो जाएगी, और यूपी टेट की 3 से 4 महीने में परीक्षा हो जाएगी, ठीक है। या 3 महीने में आप मान लीजिए, दिसंबर तक का टारगेट लीजिए, तो परीक्षा हो जाएगी ना। अगर मैं बात करूं कि दिसंबर वाला सीटेट की, तो कुछ बच्चों का कमेंट्स आ रहा है कि जो केवीएस की वैकेंसी आएगी उसमें दिसंबर वाले सीटेट वाले भर पाएंगे या नहीं। देखिए, अक्टूबर में नोटिफिकेशन आ जाएगा तो नहीं भर पाएंगे, है ना। या फिर 18 की तरह वो अलाउ करते हैं। 18 में इसलिए अलाउ किया था कि सीटेट हुआ नहीं था 16 के बाद से, 17 में हुआ नहीं था आई गेस, इसलिए। तो ऐसा तो हुआ नहीं सीटेट, अब तो पूरा पैटर्न फॉलो कर रहा है, साल में 2 बार सीटेट हो रहा है, तो ऐसा नहीं करेंगे। और अगर थोड़ा सा लेट होता है तो सीटेट दिसंबर वाले भी वैलिड होंगे। मेरे स्कोर की बात करें तो आप देख सकते हो, ठीक है। और सीटेट का और मैंने शेयर भी किया था, बट स्टिल आप देख सकते हो कैसे क्या प्रिपरेशन करनी है सीटेट की। उससे रिगार्डिंग वीडियोस आती हैं इस चैनल पे। कोई भी शिक्षक भर्ती, मतलब मैं यूपी टेट और सुपर टेट को ज़्यादा फोकस करती हूँ। मैं अगर अपनी बात करूँ तो रिसेंटली मैंने रीनेट का एग्ज़ामिनेशन दिया था, तो इससे पहले जो दिया था वो एग्ज़ामिनेशन जून वाला, वो अच्छा हुआ था। इस बार तो मतलब डामाडोल वाली स्थिति, अब देखिए क्या होता है। और अगर नहीं होता है तो मैं देखती हूँ कि दिसंबर वाला दूंगी या फिर नेक्स्ट जून वाला दूंगी, और बाकी यूपी टेट आएगा तो मैं फिर से भरूंगी, ठीक है। क्लियर है मेरा, बट स्टिल मैं भरूंगी। और सुपर टेट की प्रिपरेशन कर रही हूँ, और केवीएस पीआरटी के लिए प्रिपरेशन करूँगी, है ना। So it was in this video. Meet you in my next video. Till then, bye everyone.